दीपिका देशपांडे ने कहा है, प्रणाम गुरुजी। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले 2 जन्मों में मैं गुरु का रोल कर चुका हूँ। बुद्धत्व के द्वार पर करीब करीब खड़ा था। यही पुनर्जन्म, यदि ये पुनर्जन्म नहीं है तो ये कैसे, कृपया स्पष्ट करें। दीपिका जी, उस समय मुझे किसी कहानी की ज़रूरत रही होगी तो मैंने उस कहानी का उपयोग कर लिया होगा। सामने जो ऑडियंस होगा, जो सुनने वाला होगा, वहाँ पर इसकी कोई उपयोगिता रही होगी तो कहानी का उपयोग कर लिया गया होगा। ये केवल कहानियाँ हैं, इनमें गंभीरता से इनको मत लें। मूल बात है, आज मुझे प्रसन्नता है कि मुझे सुनने वाले लोग परिपक्वता की तरफ आ चुके हैं, जिनसे मैं सीधी सीधी दो टूक बात कह सकता हूँ। धीरे धीरे वक्त लगा है इन चीज़ों में। मेरे पास, मैंने हमेशा कहा कि समस्या देखिए क्या होती है हम लोगों की, हमारे पास बिल्कुल प्ले स्कूल के बच्चों से लेके पीएचडी वाले बच्चे तक सब आ रहे होते हैं। अब या तो एक रोल पकड़ लिया जाए कि भाई हम तो बिल्कुल आखिरी बात करेंगे, कभी कभी प्ले स्कूल वाली बातें भी कर देनी पड़ती हैं। और जैसे आज हमने सोचा कि अब नहीं करेंगे, तो ये एक चुनाव है, ये एक चुनाव है कि भाई हमने उस एक पर्टिकुलर रोल से अपने को विड्रा कर लिया। मैंने कहा वो बातें करने का काम जिनको करना कर ले, हमने कर लिया। अब बच्चे आए तो निराश हो जाएंगे, वो ऐसी बातें सुनने के लिए आएंगे तो हम नहीं सुनाएंगे, वो पूछेंगे तो हम उनको रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे लो मज़ा ही नहीं आया। लेकिन हो सकता है कभी कभी कोई इतना जेन्युइन मुझे लगे, इतना अच्छा व्यक्ति लगे कि इसके अंदर बड़ी पॉसिबिलिटी है, बड़ा खरापन है, लेकिन थोड़ी कहानी इसको चाहिए, तो थोड़ी कहानी से उसका मन बहलाकर उसको आगे ले जाया जाए। और जब वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाए तो उसको बताया जाए कि भाई ये कहानियाँ हैं, इन कहानियों में रुचि नहीं लेते हैं। ये इसको कहते हैं लॉ ऑफ गोल्डन लीव्स। ये गोल्डन लीव्स का लॉ है। बुद्ध ने इस प्रक्रिया का बहुत उपयोग किया था, और ये जो स्वर्ण पत्तियों का नियम है वो उन्होंने दिया था, गोल्डन लीव्स, लॉ ऑफ गोल्डन लीव्स। वो कहते थे कि जब कोई सीकर बच्चा जैसा होता है तो हम उसको कुछ सुनहली पत्तियां देते हैं और कहते हैं कि ये सोने की पत्तियां हैं, बेशकीमती, बहुत कीमत है इनकी। और वो उस पर यकीन करता है क्योंकि अभी उसको सुनहलापन, चमक और सोना, इसमें अंतर ही नहीं पता। और वो उन पत्तियों के सहारे थोड़ा मनोबल के साथ आगे चलता है। फिर वो कहते हैं कि 2 स्थितियां बनती हैं, अगर वो मैच्योर होता चला जाता है तो एक दिन वो सुनहली पत्तियों को सुनहली पत्तियां जान लेता है और मुस्कुरा देता है, आगे चला जाता है, उसमें उलझता नहीं। वो ये नहीं कहता आकर बुद्ध से कि तब आपने मुझको पत्तियां दी थी, कहा था सोने की, इनको संभाल के रखना, मैं संभालने के चक्कर में पड़ा रहा और ये तो बिल्कुल ऐसी निकली। वो जान जाता है कि ये उपाय थे, मुस्कुरा देता है, आगे चला जाता है। और अगर किसी को वक्त लगता है, वो सुनहली पत्तियों को सोना मान के ही संभालता रहता है, तो कम से कम वो एक काम ये करता है कि कुछ ऐसा संभाल रहा है जो उसको उस परिप्रेक्ष्य के, यानी कि वो जो ज्ञान है उसके आसपास रोके हुए। तो इसी को बुद्ध कहते थे स्वर्णिम पत्तियों का नियम, लॉ ऑफ गोल्डन लीव्स। तो ये जितनी बातें मैं करता हूँ या अतीत में मैंने करी हैं, तमाम बातें वो लॉ ऑफ गोल्डन लीव्स हैं।